हेलो नीट फ्रेंड्स। री नीट एग्ज़ाम के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज़ में आज हम लोग एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रिवाइज करेंगे और इसमें एनिमेटेड स्लाइड शो से रिवाइज करेंगे। तो बेटा जो एनिमल होते हैं वो मल्टी सेलुलर है मोस्टली और हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब कि वो प्लांट पे बेस्ड होते हैं अपने फूड के लिए। और एनिमल किंगडम मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है बेटा। इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज 1.2 मिलियन होती है, बहुत ज़्यादा है, जबकि प्लांट में 0.5 मिलियन ही होगी। तो टोटल स्पीसीज अर्थ पे 1.7 मिलियन होती है। ठीक है। अब ये जो एनिमल किंगडम इतना वास्ट ग्रुप है, तो इसको क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ बेसिस बताई गई है, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, बॉडी की सिमेट्री क्या होगी, जर्म लेयर्स क्या होंगे, सीलोम क्या होगा, मेटामरिज्म क्या होगा, नोटोकॉर्ड क्या होगा। तो इसके आधार पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 लेवल पे बना होता है, या तो सेलुलर लेवल का होगा, या टिश्यू लेवल का होगा, या ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। सेलुलर लेवल का मतलब होता है बेटा कि बॉडी जो है बहुत सारे सेल एग्रीगेट करके एक बॉडी बना लेती है, उसको सेलुलर लेवल कहा गया है, जैसे कि स्पंजेस में होता है। टिश्यू लेवल का मतलब होगा कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ओरिजिन, और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल मिल करके अगर पूरी बॉडी बनाते हैं तो उसको टिश्यू लेवल कहा गया है। जैसे कि बहुत सारे नर्व सेल मिल के नर्व नेट बनाते हैं, और नर्व नेट जो है वो बताता है कि टिश्यू लेवल की बॉडी है। तो इसी से पता चला टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसा बेटा सीलन टेटा में और टीनोफोरा में देते हैं। सीलन टेटा में बेटा बाद में दो फाइलम बना दिया गया, एक है निडेरिया, दूसरा टीनोफोरा। तो इसमें आप टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देख पाएंगे। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके पूरा सिस्टम बनाते हैं, और ये सिस्टम अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, और इस लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके आप कॉर्डेटा तक देख सकते हो बेटा। इसके बाद जैसा कि अभी हमने बताया कि ऑर्गन मिलके बहुत सारे सिस्टम बनाते हैं। अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लंबी ट्यूब होती है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी एक ओपनिंग को माउथ कहेंगे, दूसरे को एनस। तो अगर इस तरह से कंप्लीट ट्यूब होगी तो उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। अगर ट्यूब इनकम्प्लीट होगी, जैसे माउथ है या एनस नहीं होगा, तो उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में बेटा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जबकि आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखेंगे तो एस्केल हेल्मिन्थेस से लेके आगे ऑनवर्ड फाइलम में आप देख सकते हो, जिसे माउथ और एनस दोनों होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक ओपन टाइप या क्लोज टाइप। अगर बॉडी में ब्लड फिल्ड है, पूरी बॉडी के अंदर भरा हुआ है, तो उसको ओपन टाइप कहते हैं। और क्लोज टाइप क्या होता है कि ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करते हैं। अब बात करेंगे, दूसरी हेडिंग है जिसका नाम है बॉडी सिमेट्री। इसका मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। अब जैसे पूरे बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम बीच से कट करें और दो पार्ट जो हैं दोनों अलग अलग साइज़ के बने या अलग शेप के हों, तो उसको एसिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट, तो इसको एसिमेट्रिकल कहेंगे। जैसे कि स्नेल्स में देख सकते हैं, स्पंजेस में देख सकते हैं। अगर आप बीच से कट किए और दो इक्वल पार्ट डिवाइडेड बनता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल कहते हैं। अब सिमेट्रिकल वाले बेटा कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आप देखिए, अगर बॉडी ट्यूब लाइक है, बॉटल की तरह है, उसको आप किसी भी रेडियस पे कट कर रहे हो और दो इक्वल पार्ट बनते हैं तो उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और अगर आप बीच से कट करते हैं और दो राइट और लेफ्ट वाला पार्ट दो इक्वल पार्ट बनता है तो उसको बाईलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है। तो बीच एक्सिस से कट करने पे रेडियल सिमेट्री खासकर ऐसे एनिमल में होता है जो बॉटल शेप के होते हैं। और इस तरह से आप जैसे कि स्पंजेस में, सीलेंटेट्स में या इकानोडर्म्स में देख सकते हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है बेटा उसमें बाईलेटरल सिमेट्री होती है, जबकि मोस्टली जो एडल्ट होते हैं उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाईलेटरल सिमेट्री का मतलब मैंने बताया कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड टू टू इक्वल पार्ट, राइट एंड लेफ्ट पार्ट जो होता है इक्वली होता है। ठीक है। अब जैसे कि वर्टिब्रेट्स में देख सकते हैं या बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स में भी देख सकते हैं। ठीक है। अगर एनिमल को आप ऐसे कट करते बीच से तो ऊपर वाला डॉर्सल पार्ट होता है, नीचे वाले को वेंट्रल पार्ट कहते हैं।
राइट लेफ़्ट की बात की जाए तो राइट और लेफ़्ट लेटरल पार्ट हो सकता है। इसी तरह से आगे वाले पार्ट को सिफेलिक इंड या एंटीरियर इंड कहते हैं और पोस्टीरियर वाले पार्ट को एनल या पोस्टीरियर इंड कहा जाता है। अब जो तीसरा टाइप बताया गया क्लासिफिकेशन का, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो है जर्म लेयर। बेटा जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं तो गैस्ट्रुलेशन स्टेज के बाद तीन तरह के जर्म लेयर बनते हैं। एक का नाम है एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म, तीसरा इंडोडर्म। यही तीनों जर्म लेयर मिल करके पूरी बॉडी बना के बॉडी के ऑर्गन बना सकते हैं। तो इसी जर्म लेयर के आधार पे एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अगर जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दो जर्म लेयर्स होती हैं बॉडी में तो उसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जिसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म केवल प्रेजेंट होगा। ऐसा स्पंजेस में होता है, सीलेंटेट्स में होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि ऑल द थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और इस तरह से प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके ऑनवर्ड जो फाइलम कॉर्डेटा तक है वहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जो ऑल वॉर्म्स हैं वो कैसे हैं तो आप कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि वॉर्म स्टार्ट होते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम से। ठीक है। अब बेटा इसके बाद जो फोर्थ वाला था वो सीलोम था, जिसको बॉडी कैविटी भी कहते हैं। बेटा ये एक स्पेस होता है जो बीच में एलिमेंट्री कैनाल या गट वॉल होती है उससे लेकर के, और जो बॉडी वॉल उसके बीच वाले स्पेस को हम लोग सीलोम कहते हैं। और ये जो बेटा सीलोम बनता है बेसिकली वो मीजोडर्म से, यानी मीजो सीलोम की जो लाइनिंग होती है मीजोडर्म से होगी, इसको हम लोग ट्रू सीलोम कहेंगे। लेकिन अगर ये जो स्पेस है उसमें मीजोडर्म की लाइनिंग ना हो या किसी और वैकोल से बन जाए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय तो उसको स्यूडोसीलोम कहते हैं। और अगर ये स्पेस इसमें पैरेन्काइमेटस सेल भरा हो, मीजोडर्म भी नहीं है, तो उसको हम लोग एसीलोमेट कहते हैं। तो इस तरह से सीलोम जो होता है क्या हो गया, आप समझ गए, उस स्पेस को कहते हैं गट और बॉडी वॉल के बीच पे। और ये तीन टाइप के होते हैं। एसिलोमेट मतलब कि सीलोम अब्सेंट है, स्यूडोसिलोमेट मतलब सीलोम तो प्रेजेंट है लेकिन मीजोडर्म से नहीं बन रहा है, और यूसिलोमेट मतलब ट्रू सीलोम जिसमें कि सीलोम की लाइनिंग किससे, मीजोडर्म से। एसिलोमेट जिसमें नो सीलोम प्रेजेंट है ये पाया जाता है पोरीफेरा में। पोरीफेरा वैसे भी डिप्लोब्लास्टिक है और सीलोम मीजोडर्म से लाइन होती है, तो यहाँ पे सीलोम अब्सेंट है। सील और फ्लैट वॉर्म में भी सीलोम अब्सेंट है क्योंकि यहाँ पे सीलोम तो है बट वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से भरा होता है, वहाँ मीजोडर्म नहीं होती है। स्यूडोसीलोम कहा गया है कि उसमें ब्लास्टोसील से वो सीलोम डेवलप हो जाता है, इसकी भी लाइनिंग जो होती है वो मीजोडर्म से नहीं होती है, तो ये भी ट्रू सीलोम नहीं है। जैसा कि आप एस्केल हेलमिन्थेस यानी राउंड वॉर्म में देख सकते हो, ठीक है, जैसे एस्कैरिस में। यू सिलोम मतलब ट्रू सिलोम, जिसमें कि पूरा सिलोम जो होता है वो मीजोडर्म से डेवलप होता है, इसकी लाइनिंग जो पेरिटोनियल लेयर जो होती है वो मीजोडर्मल होती है। और ऐसा एनिलिडा से लेकर के आगे फाइलम में आप देख सकते हैं। एक टर्म होता है हीमोसिलोमेट। हीमोसिलोमेट मतलब कि जो सिलोम स्पेस है उसमें ब्लड भरा होता है, और ऐसा ऑर्थोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है। और ये भी एक तरह से ट्रू सिलोम का ही मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन ब्लड फील्ड कैविटी होने की वजह से इसको हीमोसिलोमेट कहते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेनेरिया का डायग्राम है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, यहाँ पे एस्कैरिस का दिख रहा है आपको, और एनी सिलोमेट्स में आपको तीसरा जो डायग्राम है वो अर्थवॉर्म का दिख रहा है। ठीक है। सिलोम का बेटा फंक्शन क्या है, ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिससे कि विसरल ऑर्गन आसानी से एकोमोडेट हो जाते हैं। और साथ ही साथ सिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि मॉइस्ट विसरल ऑर्गन को एक मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता रहता है। और साथ ही साथ ये इसमें फ्लूइड भरा होता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देता है। तो ये सारे काम होते हैं सिलोम के। अब बात करेंगे फिफ्थ वाला जो था वो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है बेटा सेगमेंटेशन, कि अगर एनिमल की बॉडी जो है वो सिमिलर पार्ट्स में यानी इस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट से बने हुए हैं उसको मेटामर्स कहते हैं। ठीक है। और ये इस तरह का अगर रिपीटेड सेगमेंट पाए जा रहे हैं तो उसको मेटामेरिज्म कहा जाता है। ऐसा एनिलिडा और ऑर्थोपोडा में आप देख सकते हो। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें बाहर से सेगमेंटेशन नहीं दिखाई देगा, अंदर से इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, तो इसको इंटरनल मेटामेरिज्म कहते हैं, जो कि वर्टिब्रेटा में आप देख सकते हो। इसके बाद जो लास्ट हेडिंग थी बेटा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इनकी बॉडी में डॉर्सल साइड में होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, और ये बॉडी को एक सपोर्ट करता है। बाद में बेटा यही नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है।
तो नोटोकॉर्ड यानी कि जिस एनिमल के लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो चाहे एडल्ट स्टेज में हो, कभी भी जब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है तो ऐसे एनिमल को कॉर्डेटा कहते हैं। और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा उसको नॉन कॉर्डेट फाइला कहा जाता है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड आप समझ गए, एक स्ट्रक्चर है जो बॉडी को सपोर्ट करता है। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है, किंगडम एनिमेलिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा का मतलब बेटा जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं, अब्सेंट है, और कॉर्डेटा मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो नॉन कॉर्डेटा फाइला है उसमें बहुत सारे फाइलम हैं, जैसे कि पोरीफेरा, निडेरिया जिसमें जेली फिश आते हैं, टीनोफोरा जिसमें कॉम जेली कहा जाता है, प्लेटी हेलमेंथिस को फ्लैट वॉर्म कहते हैं, स्केल हेलमेंथिस जिसमें राउंड वॉर्म आते हैं, एनीलिडा जिसमें कि अर्थ वॉर्म भी आते हैं, ऑर्थोपोडा जिसमें जॉइंटेड लेग वाले एनिमल होते हैं, मोलस्का सॉफ्ट बॉडीज़ वाले एनिमल होते हैं, इकानोडर्मेटा जिसमें स्पाइन वाली स्किन होती है, और हेमीकॉर्डेटा। ये सारे नॉन कॉर्डेट फाइला है बेटा। कॉर्डेट फाइला को तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिसमें नोटोकॉर्ड अगर उनके टेल रीजन में होता है तो उसको यूरोकॉर्डेटा कहते हैं, ऐसा ट्यूनिकेट्स में होता है। और अगर यही नोटोकॉर्ड हेड रीजन में प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं, जिसमें एम्फिऑक्सिस आता है। और अगर नोटोकॉर्ड उनके बॉडी में प्रेजेंट है हेड से लेके लोअर एंड तक इस तरह से, तो और वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है नोटोकॉर्ड, तो इस सब फाइला को वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो इस तरह से कॉर्डेटा के तीन सब फाइलम हो गए। अब जो किंगडम एनिमेलिया है बेटा, उसके जो डिफरेंट फाइला है उसके अगर हम लोग कैरेक्टर को स्टडी करें, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उनमें, जर्म लेयर्स क्या हैं, सिमेट्री कैसी है, सीलोम कैसा है, तो इसको भी हम लोग कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। जैसे फाइलम पोरीफेरा देखा जाए अगर स्टार्टिंग में पहला फाइलम, तो इसमें सीलोम अब्सेंट होगा क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। दूसरा, इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल या रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक, जर्म लेयर की बात की गई डिप्लोब्लास्टिक, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका सेलुलर लेवल का होगा। दूसरा फाइलम है निडेरिया, जिसमें टीनो निडेरिया और टीनोफोरा दो फाइलम लिया गया। इसमें इनकी बॉडी भी एसिलोमेट होती है, मोस्टली इसमें सिमेट्रिकल रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है कुछ निडेरिया वाले एनिमल में, जैसे मैट्रीडियम वगैरह में। इसके अलावा ये डाई डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है। प्लेटीहेलमिन्थीज देखा जाए, फ्लैट वॉर्म जो होते हैं इनमें एसिलोमेट हैं, और ये भी बाईलेटरल सिमेट्री होती है, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम गेट का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद एस्केल हेलमेंथीज देखा जाए, इसमें स्यूडोसिलोमेट होता है, बाईलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होगा। एनिरिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा सब में सीलोमेट्स होते हैं, बाईलेटरल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और ऑर्गन सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद किंगडम एनिमेलिया जैसे अभी हमने बताया है उसको आप फिर इस तरह चार्ट में देख सकते हैं। जो अभी हमने बताया, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल है, डिप्लोब्लास्टिक है, एसिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइला को यहाँ चार्ट में फिर से देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक एक फाइला। सबसे पहला फाइला देखते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल। इनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसीलिए इसको पोरीफेरा कहा गया है। ये बेसिकली एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मोस्टली 99% मरीन वाटर होते हैं। अगर इनकी हैबिट की बात की जाए तो ये एक्वेटिक है, सीडेंट्री। सीडेंट्री का मतलब होता है बेटा एक जगह रुक के रहते हैं, पानी में तैरते नहीं हैं। सॉलिटरी रहते हैं मतलब अकेले रहेंगे, और ग्रुप में रहते हैं तो उसको कॉलोनियल कहा जाता है। तो इस तरह के इनके हैबिट हो गई। डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट है, और इसमें डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर होता है। जो पानी है उसके साथ जो फूड आते हैं वो फूड इनके अंदर 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 वाली लेयर में क्वाइनोसाइट सेल्स होते हैं, उस सेल के अंदर डाइजेशन होता है, तो उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा गया है, और वो बेसिकली क्वाइनोसाइट सेल के अंदर है। अब यहाँ पे जो बॉडी में इनमें करेक्टरिस्टिक कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम क्या करते हैं कि पानी को बाहर से अंदर लाते हैं, इसके साथ फूड आ जाता है, इसके अलावा ऑक्सीजन, रिस्पायरेटरी गैसेज आती है, और यही पानी जब बाहर जाता है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर चला जाता है। साथ ही साथ पानी से गैमेट भी अंदर आते हैं, तो ये सब हेल्प करता है कैनाल सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, और जो वाटर आएगा उसी के साथ साथ रिस्पायरेटरी गैसेज अंदर आती हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेशन कैनाल सिस्टम से हो गया। सर्कुलेशन भी अब्सेंट होता है यहाँ पे, कैनाल सिस्टम से ही पानी अंदर आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट है तो वहाँ भी एक्सक्रीशन के लिए कैनाल सिस्टम हेल्प करेगा।
रिप्रोडक्शन में भी इस कैनाल सिस्टम हेल्प करेगा क्योंकि गैमेट्स को लाता है। नर्वस सिस्टम तो इसमें एब्सेंट ही होते हैं। तो पोरीफेरन जिसको कॉमनली हम लोग स्पॉन्जेस कह रहे थे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाईसेक्सुअल, मतलब मेल फीमेल दोनों गैमेट एक बॉडी में पाई जाती है। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली, जिसको जो फ्रेगमेंटेशन का है, यानी बॉडी कई सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और डेवलपमेंट के लिए इनके लाइफ में बहुत सारे लार्वल स्टेज होते हैं, तो इस तरह के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अब जैसे लार्वा है, पैरेनकाइमुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, तो ये सब इनके लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। अच्छा, स्पंजेस के अंदर जो कैविटी होती है उसको स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा गया है, जो कि डाइजेशन में और साथ ही साथ जो है सर्कुलेशन में मदद करता है। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अब इनके बॉडी में बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं, उसको ऑस्टिया कहा जाता है, और जिससे पानी अंदर आता है। और बॉडी में केवल एक ओपनिंग होती है जिससे पानी बाहर निकलता है, उसको ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है। तो ये जो ऑस्टिया था, ठीक है, उसकी जो सेल से लाइंड होती है उसको पोरोसाइट सेल कहते हैं। और इनके बॉडी में बाहर वाली जो लेयर होती है उसमें पिनाकोसाइट सेल्स होते हैं। और अंदर की तरफ जो लेयर होती है इनसाइड कैनाल सिस्टम अंदर साइड में, तो उसको क्वाइनोसाइट या कॉलर सेल कहा गया है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम पोरीफेरा का, बेटा याद रखना, क्वाइनोसाइट सेल्स। अब बॉडी में सपोर्ट करने के लिए स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स के स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं। और इसमें हाईएस्ट रिजनरेशन पावर होता है बेटा, क्योंकि इसके अंदर आरएनए कंटेंट बहुत होते हैं जिससे सेल रिजनरेट करती है, और इसीलिए इसमें रिजनरेशन पावर बहुत ही एक्सटेंसिव होता है। पोरीफेरेंस के कुछ एग्जाम्पल देखिए तो साइकॉन है जिसको स्काइफा कहा जाता है। ल्यूकोसिलिनिया एक होता है वाइट कलर की, ठीक है। स्पॉन्जिला होता है, इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। एक यूप्लेक्टेला एक एनिमल है, इसको वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। और यू स्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पंज कहते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जिला बेसिकली यही एक ऐसी स्पीसीज है जो फ्रेश वाटर स्पीसीज है मोस्टली, जबकि स्पंजेस जो होते हैं मैरीन वाटर होते हैं। तो ध्यान रखना स्पॉन्जिला एसिमेट्रिकल भी होता है। तो यहाँ पे आप स्पंज का रियल पिक्चर देख रहे हैं, पानी में से रहते हैं। जो यहाँ पर ऊपर ओपनिंग दिख रही है यही इनका ऑस्कुलम है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉलोनियल स्पंज दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऑस्कुला दिख रहे हैं, तो कई स्पंज होंगे, तो ये कॉलोनियल हो गया। अब इसके बाद बात की जाए नेक्स्ट फाइलम की, इसका नाम है निडेरिया, जो सिलेंटेटा से बनाया गया है। तो निडेरिया ये भी हैबिट देखा जाए तो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। सॉलिटरी हो सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, या ग्रुप बना के रह सकते हैं। सेसाइल हो सकते हैं या फ्री स्विमर हो सकते हैं, मतलब एक जगह अटैच हो सकते हैं कहीं भी सबस्टेटम पे, या पानी में फ्रीली तैरते रह सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट मतलब कि कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है। इनके बॉडी में कैविटी होती है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है, जो कि डाइजेशन और सर्कुलेशन में मदद करता है। जब फूड अंदर आते हैं तो इसके अंदर बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक है, तो अंदर वाली जो लेयर है बेटा उसमें एक सेल्स होती है जिसको न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल कहते हैं, जिसमें फ्लैजेला होता है। वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा गया है। और फिर ये जो टुकड़े होते हैं इसको न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल की फूड वैक्यूल सीडोपोडिया से अंदर आ जाती है सेल्स, और वो फूड पार्टिकल उसको अंदर डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल्स में, इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। तो यहाँ पे डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है फिर इंट्रासेलुलर होता है, दोनों तरह का डाइजेशन होता है निडेरिया में, ध्यान रखना। रिस्पायरेटरी सिस्टम अब्सेंट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी अब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बॉडी सरफेस से होता है, पानी निकल जाता है, अमोनिया वगैरह जो बनती है बॉडी में वो सीधे पानी में चली जाती है। नर्वस सिस्टम में नर्व नेट होता है, जिससे पता चला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी टिश्यू टाइप की थी। तो ध्यान रखना यहाँ पे सिंपलेस्ट टाइप के न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये पहला ऐसा फाइलम है जहाँ पे नर्व सेल आप देख सकते हो। रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे बेटा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना है। इसमें दो स्टेज बताई गई, एक पॉलिप स्टेज जिसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा मेडुसा स्टेज जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिप स्टेज में बेसिकली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बडिंग होता है। मेडुसा में दो गैमेट आपस में आके फ्यूज़ करते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मेडुसा वाले जो एनिमल होते हैं मोस्टली फ्री स्विमर्स होते हैं, पानी में तैरते हैं फ्रीली। और ए सेक्सुअल पॉलिप वाले जो होते हैं वो सीडेंटरी होते हैं, एक जगह रुके रहते हैं। डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा अच्छा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी में गैमेट रिलीज़ हो जाते हैं और दूसरे स्पर्म
ओवम को जाके फर्टिलाइज करता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब इनके भी लाइफ में लार्वल स्टेज पाई जाती है, तो इस तरह के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा गया है। और इसमें लाइफ दो फॉर्म पाई जाती है, पॉलीपॉइड और मेडुसा फॉर्म। ठीक है, तो कभी एक पॉली फॉर्म होती है, एक मेडुसा फॉर्म। पॉली बताए कि सीडेंट्री होती है, मेडुसा जो होते हैं फ्री स्विमर होते हैं। अच्छा, इनमें एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इनके बॉडी पे टेंटिकल्स पाई जाती है, और टेंटिकल के ऊपर बहुत सारे एक स्टिंगिंग सेल्स होता है जिसको नीडोब्लास्ट सेल्स कहा जाता है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है फाइलम पोरीफेरा का। इसी नीडोब्लास्ट की वजह से इसका नाम निडेरिया पड़ा। स्टिंगिंग सेल पॉइजनस होती है, और इसके अंदर एक सिस्ट होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जो कि बेसिकली फिनॉल होता है उसके अंदर, और वो एक पॉइजनस फ्लूइड होता है जिसको हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। वो किसी प्रे को पैरालाइज कर सकता है, और साथ ही साथ निमेटोसिस जो होता है एंकरेज का काम करता है, चिपकने का काम करता है। नीडोब्लास्ट इज़ यूज टू किल पैरालाइज द एनिमीज एंड प्रे। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसके फाइलम निडेरिया के। ठीक है, अभी हमने बताया इनके लाइफ में दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। दो तरह के फॉर्म है, और ये एनिमल पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, यानी उसमें पॉली फॉर्म आएंगे, मेडुसा फॉर्म आएंगे। तो ये इस तरह से इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, कि एक बार पॉलीपॉइड जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेजेंट करता है 2n, और मेडुसा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन n को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक सीलेंटेटा से एक फाइलम अलग कर दिया गया जिसका नाम था टीनोफोरा। टीनोफोरा को कॉमनली कॉम जेली कहते हैं। इस फाइलम की खास बात थी, इसमें स्टिंगिंग सेल नहीं पाए जा रहे थे, तो इसको एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया टीनोफोरा। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कॉम्प्लेट्स होती हैं, ऐसे जैसे कंघी में आप देखते हैं, उसी तरह से इसमें कॉम्प्लेट पाई जाती है। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन वाटर होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, पिलाजिक होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, इंट्रासोलर या एक्स्ट्रासोलर दोनों डाइजेशन पाए जाएंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी जो है बॉडी सरफेस से होगा, और इसमें भी नर्व नेट पाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे स्टिंगिंग सेल नहीं पाई जाएगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन वनली केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट यानी बाईसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है विद लार्वल स्टेज। तो इसमें साइडिपिड लार्वा इस तरह से होता है जो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को बताता है। ठीक है, और इसमें अदर फीचर जो हैं, लोकोमोशन के लिए 8 वर्टिकल कॉम प्लेट्स पाई जाती है, सिलेटेड कॉम प्लेट, जिससे ये लोकोमोशन करते हैं। टेंटिकल प्रेजेंट होता है लेकिन उस पर निमेटोसिस्ट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। ये बायोलुमिनेसेंट है, मतलब कि कलर पानी के अंदर होते हैं तो इस पर कलर निकलते रहते हैं, जिससे देखने में लाल पीले रंगीन दिखाई देते हैं, और ये लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, एनिमल का नाम है टीनोप्लाना, प्लूरोबैंकिया, सिस्टस, हॉर्मीफोरा, ये सब बोरी, इस तरह से बहुत सारे एनिमल हैं जो इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट फाइलम है प्लेटी हेलमेंथीस। इसको फ्लैट वॉर्म कॉमनली कहा जाता है इस एनिमल को। अब यहाँ पे फ्लैट वॉर्म, ये हैबिटेट में मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं फ्री लिविंग हैं, और कुछ जो है पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनका ब्रांच एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि इनकम्प्लीट टाइप का है, और इसमें माउथ पाई जाती है बट एनस अब्सेंट होता है। जो पैरासाइट्स होते हैं उसमें पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही अब्सेंट होता है, क्योंकि वो रेडी मेड फूड जो इंटेस्टाइन में रहते हैं किसी भी होस्ट के, और वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी सरफेस से, तो वहाँ पे रेडीमेड फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैनाल सिस्टम अब्सेंट होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी अब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी अब्सेंट होता है इसके अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती हैं बेटा, जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल कहते हैं, या सोलिनोसाइट सेल भी कहा जाता है, और ये बेसिकली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, तो अमोनोटेलिक कहा गया है। नर्वस सिस्टम जो है वो सीढ़ी की तरह दिखाई देता, लेडर लाइक, और इसमें ब्रेन, नर्व कॉर्ड, और साथ ही साथ ये ट्रांसवर्स नर्व पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब प्लेटिहेलमिन्थेस जो है इस पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसको फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, जिससे रीजनरेशन प्रोसेस भी होता है, और मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इसमें भी लार्वल स्टेज पाई जाती है, और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, देखने में लीफ की तरह दिखाई देती है, और इसीलिए जैसे इनकी इस देखने में जो है लीफ लाइफ हो सकती है, एक्सेप्ट टेप वॉर्म जो रिवन लाइक होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप सोज सिफलाइजेशन, इसका मतलब कि एनिमल किंगडम में पहला ऐसा एनिमल है जिसमें हेड बन जाता है, तो हेड बनने को सिफलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है टीनिया है,
फिर प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है जिसको सिस्टोसोमा कहा गया है। तो ये सब प्लेटीहेल्मिन्थेस से बेटा बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये प्लेनेरिया है बेटा, ये फ्री लिविंग रहता है, पैरासाइट नहीं है। ये प्लेनेरिया का डायग्राम है। इसमें देखिए एक्सक्रीटरी पोर दिख रहा है और साथ ही साथ एक्सक्रीटरी कैनाल दिख रहे हैं, इसके अंदर सीलिया भी दिख रहा है। और अभी बताया एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम लोग फ्लेम सेल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम एस्केलहेल्मिन्थेस, इसी में निमेटोडा आता है जिसमें एस्कैरिस वगैरह होते हैं। इस फाइलम के एनिमल मोस्टली पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। अब निमेटीहेल्मिन्थेस कहा गया इस फाइलम को, और इसमें कॉमनली इस एनिमल को राउंड वर्म कहते हैं। हैबिट ये फ्री लिविंग होते हैं और मोस्टली पैरासाइट भी होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होता है, माउथ होता है, चूँकि ये पैरासाइट्स हैं तो फेरिंग्स होता है, इसमें सक्टोरियल होता है, सक करने के लिए वो अडेप्टेड होता है। इंटेस्टाइन है, माउथ भी प्रेजेंट होते हैं, माउथ में टीथ भी हो सकता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें एच शेप का होता है, उसको रीनट सेल कहा गया है, और वो बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि उसको सिनोसिटिक भी कह सकते हो, ठीक है, रीनट सेल को। और ये मोनोटेलिक है, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक। नर्वस सिस्टम में इसमें सर्कमफेरेंजियल नर्व रिक्स भी हो सकती है, डॉर्सल और वेंट्रल नर्व्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं आप। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है यानी लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। इनकी जो एपिडर्मिस है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, उसको सिंसियल एपिडर्मिस कहा गया है। थिक क्यूटिकल पाई जाती है क्योंकि पैरासाइट्स हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी होस्ट के अंदर रहते हैं, तो उस पर कोई डाइजेस्टिव जूस वगैरह का उसके बॉडी पे एक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। खास बात है कि मेल जो है थोड़ा छोटा दिखाई देता है, फीमेल बड़ी साइज़ की दिखाई देती हैं, बाहर से दोनों डिफरेंट दिखाई देते हैं, इसलिए इसको डाइमॉर्फिज्म कहा गया है। एग्जाम्पल एस्कैरिस है, एनसाइक्लोस्टोमा है, ठीक है। और इसी तरह बाउचेरिया वैंक्रॉफ्टी है जिसको फाइलेरिया वॉर्म कहते हैं, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है जिसको हम लोग सीट वॉर्म कहते हैं या पिन वॉर्म। तो इस तरह से ये बहुत सारे इसमें एनिमल हैं। राउंड वॉर्म है, यहाँ पे आप देख लीजिए एस्कैरिस का, ये मेल एस्कैरिस है, दूसरा वाला जो फीमेल एस्कैरिस है जो लॉन्ग दिख रही हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद आएगा एनीलिडा। तो एनीलिडा फाइलम जो होता है, इसकी खास बात है कि एनुलस, ये इनकी बॉडी बहुत सारे लिटिल रिंग से बनी है, सेगमेंटेड है, वॉर्म है, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा एनीलिडा। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी, या मैरीन वाटर, या पैरासाइट भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी जगह पाए जा सकते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में फायरिंग होता है, ओसोफेगस, स्टमक पाई जाती है, इंटेस्टाइन भी पाई जाती है। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो अपने स्किन से सांस लेते हैं, मॉइस्ट स्किन से, और साथ ही साथ उसमें गिल से भी सांस ले सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है। और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया पाई जाती है, नेफ्रीडिया जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ये अमोनोटेलिक हैं क्योंकि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो जैसे अर्थवॉर्म में ज़मीन में सुरंग बना के रहता है, तो वो यूरियोटेलिक होता है, यानी कि वो यूरिया एक्सक्रीट करता है। रेनी सीजन में जब फील्ड में पानी बढ़ जाता है तो वही अर्थवॉर्म जो है अब अमोनोटेलिक हो जाता है, लेकिन नॉर्मली अर्थवॉर्म यूरियोटेलिक होता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। नर्वस सिस्टम में भी यहाँ भी गैंग्लिया पाई जाती है, जिसको ब्रेन कहते हैं, सुप्राओसोफेजल गैंग्लिया, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, अर्थवॉर्म, लीचेज, ये सब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, फ्री स्विमर्स हो सकते हैं। और बहुत सारे एनिमल में ट्रोकोफोर लार्वा होता है, लेकिन अर्थवॉर्म में लार्वा नहीं होता है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। लेकिन जहाँ पे लार्वल स्टेज पाई जाती है उसको ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल में पाए जाएंगे एनिलीड्स में, ठीक है। इनके बॉडी में ट्रू सेगमेंटेशन होता है, ठीक है, और इसीलिए इनकी बॉडी आपको भाई इक्वली छोटे छोटे रिंग लाइक दिखाई देती है। इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। बॉडी में थिक क्यूटिकल होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन इनका जो होता है उसको सीटी या पैरापोडिया कहते हैं। काइटिन की बनी होती है सीटी, और दूसरा पैरापोडिया, ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है। एग्जाम्पल आप अर्थवॉर्म है, लीच है, इसी तरह से नेरिस है, नेरिस में आप पैरापोडिया देख सकते हैं। एफ्रोडाइट है, कीटोप्टेरस है, ये सब इस फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लीच जो है, हिरोडीनिया जो आप देखते हैं, इसी फाइलम से बिलोंग करता है। दूसरा नेरिस हो गया, ठीक है। ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये लीच आपको दिख रहा है,
जो ब्लड सक करता है, इसके स्लाइवा में हिरुडिन होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बेटा एनिलिडा फाइलम तक कंप्लीट किए हैं। अब इसके बाद फाइलम आएगा ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और फिर आगे कॉर्डेटा। तो हम लोग इसको पार्ट 2 में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा आज के लिए अभी यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी का पार्ट 2 आएगा जिसमें आगे के जो फाइलम है उसको कंप्लीट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा ये भी सेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और ज़रूर अपना इसको सब्सक्रिप्शन जो है सब्सक्राइब करना चैनल, जिससे आगे के भी आपको नोटिफिकेशन मिले और जो भी वीडियो है आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू बेटे।